हमारे एस्पायरेंस एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ अप्रोच इन रिसर्च। इसमें 3 टाइप के अप्रोच दिए हुए हैं, जैसे थियोलिज्म ऑफ रिसर्च हो गया, पॉजिटिविज्म ऑफ रिसर्च हो गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑफ रिसर्च हो गया। थियोलिज्म मैं आगे बताऊंगी, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव के अंडर ही आता है पॉजिटिविज्म। पहले क्या होता था कि पॉजिटिविज्म अप्रोच को कंसिडर करते थे, मतलब कि क्वांटिटेटिव अप्रोच या मेथड को ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब दौर बदलता गया तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी दौर आया। 60 का दशक मतलब मान सकते हैं कि ज्यादा ही पॉपुलर हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म। जब जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिफाइबल, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल या रिकॉर्डेड कोई ऐसे सिचुएशन का जब इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिविज्म अप्रोच होता है वो। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है वो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, क्योंकि उसमें हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर ऑब्जेक्टिव हम होगा तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। इसमें जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इसके जो स्कॉलर हैं या इसके विद्वान जो हैं, ये दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों को। बट पॉजिटिविज्म जो है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म को कंसिडर करके नहीं चलता है। ये मानता है कि जो भी चीजें संसार में हैं वो सिर्फ हम साइंटिफिक तरीके से मेजर कर सकते हैं या सिस्टमेटिक तरीके से मेजर कर सकते हैं, और कोई मेजर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, इनके जो स्कॉलर या विद्वान हैं वो मानते हैं कि हम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। जो चीजें साइंटिफिक रूप से मेजर नहीं किया जा सकता उसको हम कॉमन सेंस के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं, उसकी विशेषता को हम बता सकते हैं। बट ऐसा पॉजिटिविज्म नहीं कंसिडर करता। थियोलॉजी ऑफ रिसर्च या थियोलॉजी भी बोलते हैं इसको। थियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ डिवाइन या स्टडी ऑफ रिलीजियस। आप किस रिलीजियस की स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप अगर हिंदू की स्टडी कर रहे हैं या आप मुस्लिम की स्टडी कर रहे हैं या आप क्रिश्चियन की स्टडी, उसके धर्म की स्टडी कर रहे हैं, रिलीजियस धर्म की स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे थियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो एकेडमिक डिसिप्लिन में भी ज्यादा इस्तेमाल, इसमें पढ़ाया भी जाता है थियोलॉजी। जैसे बनारस में इसका भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है। तो मैं ये मतलब इसको जब समझना होता है किसी रिलीजियस ट्रेडिशन को या किसी अदर रिलीजियस ट्रेडिशन को, तो हम थियोलॉजी में शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि इसमें लिखा है द स्टडी ऑफ थियोलिज्म में हेल्प थियोलॉजियन more deeply understanding their own religious tradition and other religious tradition। कहने का मतलब कि इस धर्म कोई भी हो सकता है। हम किसी भी धर्म की जब हम स्टडी करते हैं तो हम स्टडी ऑफ थियोलॉजी बोलते हैं, या हम उसके धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी धर्म अपना भी धर्म हो सकता है, दूसरे का भी धर्म हो सकता है। जब उसको समझते हैं किस तरीके से उनके उसमें कल्चर उनका कैसा है, किस तरीके से धर्म के हिसाब से वो अपने वर्क को अपने पूरी सोसाइटी को स्ट्रक्चर देते हैं, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो आता है द स्टडी ऑफ थियोलॉजी की बात करते हैं। इसमें एक्सप्लोर करते हैं डिवाइन को, मतलब किसी भी धर्म की देवता भी हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो ओवरऑल उसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसमें क्या होता है, विदाउट रेफरेंसिंग टू एनी स्पेसिफिक ट्रेडिशन। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशन की ही बातें किया जाए। किसी भी धर्म की स्टडी जब हम करनी होती है तो थियोलिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। थियोलिज्म जो है ये पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है। अब मैं बात करती हूँ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है वो एक किसी भी उस तरीके की उस मेथड का इस्तेमाल करता है जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा या जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा या जो मेजर कर सकते हैं, जैसे नंबर में मेजर कर सकते हैं, किसी चीज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हो, जो काउंटेबल हो, उसको जो हम स्टडी करते हैं या उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं तो पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंडर आता है। पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव अप्रोच का ही पार्ट है।
उसी के अंडर आता है। अगर पॉजिटिविज्म की बात की जाए तो समझ जाना कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच की ही बातें कर रहा है। उसके बाद दूसरा आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑफ रिसर्च। पोस्ट पॉजिटिविज्म ऑफ रिसर्च का मतलब कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच की बातें करता है, मतलब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बातें करता है। जैसे ये फोकस करता है किसी वैल्यूज पे, पेशेंस पे और ये पॉलिटिक्स पे, या किसी के मल्टीपल रियलिटी को समझने की कोशिश जब करता है, या किसी की सब्जेक्टिव एंड मेंटली मतलब कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, उसको उसकी विशेषता को समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इसका ट्रूथ एविडेंस है, या किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी अच्छाई या बुराई कुछ भी हो सकता है सोसाइटी में। जिस चीज को हम काउंटेबल नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम नंबर में हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में रखते हैं। इसको हम सब्जेक्टिव अप्रोच भी बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी बोल सकते हैं, जिसको हम तोड़ मरोड़ के समझ सकते हैं। या सोसाइटी को अगर हमें समझना होता है तो हम इस तरीके से तो हम समझ नहीं पा सकते कि सोसाइटी 4 किलो अच्छाई है। हम ऐसा इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोसाइटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या किस चीज में किसी की कम्युनिटी या किसी का सोशल मतलब कोई भी कल्चर हो सकता है, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच होता है। इसमें एक और है नॉट इन टर्म ऑफ जनरलाइजेशन। इसमें जनरलाइजेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पॉजिटिविज्म में जनरलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। इसका एक और टर्म है पॉजिटिविज्म का, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैंने अभी बातें किया है आगे कि पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटेटिज्म क्या है। इंटरप्रिटेटिज्म कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम है। पॉजिटिविज्म जो है ये जैसे अभी मैंने बताया कि ये प्रेडिक्ट करता है, ये क्वांटिफाइबल होता है, ये काउंटेबल होता है, ये उस चीज को एक्सप्लेन करेगा जिस चीज को हम जिस दायरे में रख के हम मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में रखेंगे। जैसे हम इसको जनरलाइजेशन तक कर सकते हैं, हम ऐसे सेलेक्टेड सैंपल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम जनरलाइजेशन कर सके। किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर वो अप्लाई हो रहा है तो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेटिज्म, मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या पार्टिकुलर चीज को या कंट्रीब्यूटिंग को टू बिल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द मल्टीपल रियलिटी। जब हम अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर कंडीशन या किसी पर्टिकुलर रियलिटी या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच की बातें होती है। आगे जैसे मैं बताऊं कि द रिसर्च यूज एग्जाम्पल, जैसे पॉजिटिविज्म में आता है, इसमें सर्वे आता है, एक्सपेरिमेंटल आता है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आता है। बट इंटरप्रिटेटिज्म में मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म में अनस्ट्रक्चर्ड की बातें करता है, केस स्टडी की बात करता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बातें करता है, क्योंकि इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो पॉजिटिविज्म में चला जाएगा, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में चला आएगा। जैसे पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये एक एथनोग्राफी का एक टर्म है, मतलब इसको मैं आगे बताऊंगी आने वाले वीडियो में। मैं थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि जब हम किसी कल्चर की या किसी सोसाइटी को या किसी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। या हम किसी कल्चर विशेष की या हम किसी भी पर्टिकुलर कल्चर, चाहे वो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन मतलब लोकेलिटी के कल्चर को समझने की जब हम कोशिश करते हैं या ओवरऑल कल्चर की समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको समझते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते, किस तरीके का पहनाव है उनका, किस तरीके की उनकी संस्कृति है। जब इस सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मतलब एथनोग्राफी रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। दूसरा आता है पॉजिटिविज्म में इंडिपेंडेंट आउटसाइडर। उसके बाद आता है पॉजिटिविज्म में इनसाइडर इंटरेक्टिव विद द पार्टिसिपेंट। जैसे अभी मैंने बताया आपको इनसाइडर की, उनके पास जाके
उनको समझना, उनसे बातें करा, इंटरेक्ट करना, ताकि उनके पास बैठ सको, उन्हीं की तरह भेष बना के या उनकी तरह कपड़े पहन के। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं तो अगर सेना में गए या सेना के जवानों के साथ गए तो उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा, या अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री गए या किसी बंगाल गए या किसी कंट्री मतलब किसी ऐसी पार्टिकुलर स्टेट में गए तो, या उत्तराखंड अगर आते हैं तो क्या वहाँ पे उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, या उन्हीं के शब्दों को कुछ समझने की, बताने की कोशिश करने लगे उन्हीं के शब्दों में। तो क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश करने लगते हैं, या उनकी संस्कृति में के रूप में ढालने की, उनको बताने की कोशिश करने लगते हैं कि आपकी संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है, या ऐसा कुछ। उसके बाद आता है पॉजिटिविज्म में थिंग दैट कैन क्वांटिफाइड एंड काउंटर्ड। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसमें क्वांटिफाइड किया जाता है, मेजरेबल किया होता है, इसमें काउंटर्ड होता है। मतलब हम जब किसी ये इसका एरिया जो होता है बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक होता है, क्वांटिफाइबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है इसमें हम परसेप्शन की बातें करते हैं कि आपका थिंकिंग क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आइडियाज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके थॉट क्या है, आपके एक्शन क्या है सुनने के, आप ऑब्जर्व किस तरीके से करते हो, किस चीज को कैसे समझते हो। जब हम खुद को समझने या किसी दूसरे पार्टिकुलर इंसान को समझने की कोशिश करने लगते हैं, या हम किसी सोसाइटी को समझने की कोशिश करने लगते हैं, या हम किसी स्टेट के लोगों को समझने की कोशिश करने लगते हैं, उनके पास बैठ के उनकी फीलिंग को, उनकी परसेप्शन को, उनकी आइडियाज को, उनके थॉट को समझने की कोशिश करने लगते हैं, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म की बातें करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये वेरिएबल है जो डिसाइड करता है एडवांस इसका फील्ड होता है पॉजिटिविज्म का, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म इमर्जेंट पैटर्न की बातें करता है। पोस्ट इसमें आता है पॉजिटिविज्म में फिक्स्ड की बातें करते हैं, जब जो चीजें स्टेबल होती हैं, स्टेबिलिटी की बातें करते हैं इसमें। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में फ्लेक्सिबिलिटी या डायनेमिक प्रोसेस होता है इसमें, या हम बोल सकते हैं इंडक्टिव प्रोसेस होता है इसमें क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें जो क्वालिटी होती है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म की विशेषताएं बताती हैं। अब मैं बात करूंगी पॉजिटिविज्म ऑफ अप्रोच। इसमें 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिविज्म अप्रोच वही क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है। अगर ये तीनों ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और एक्जियोलॉजिकल की अगर बात की जाएगी तो ये समझ जाना कि ये क्वांटिटेटिव ही अप्रोच है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म को ही कंसीडर करके चलता है। तो मैं पहले बताऊंगी आपको ऑन्टोलॉजिकल। मैं ऑन्टोलॉजी की बात करूंगी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब हम जो संसार में एग्जिस्ट करता हो, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो, जब उसकी नॉलेज हम करते हैं, किस तरीके से, कैसे आया ये, क्यों आया ये, जब इस सारी चीजों के प्रोसेस के समझने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन्टोलॉजी की बातें करता है। ऑन्टोलॉजी ये ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स का ही एक ब्रांच है। इसको हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग रियलिटी भी बोलते हैं, या स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा हो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अस्तित्व क्या है, वो क्यों आया। जब इस सारी चीजों को क्वेश्चन करने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं या उसके, बट ये एक बात याद रखना कि ऑन्टोलॉजिकल जो होता है ये स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ये ऑब्जेक्टिव वे में होता है, बातें करता है ये इसमें यूनिवर्सलाइजेशन की भी बातें होती हैं। कुछ भी हो सकता है, कहीं किसी भी सोसाइटी में आप गए, कुछ देखा, एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही आपने ना देखा हो बट एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, उसको आप समझने की कोशिश करोगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज हो सकती है जो एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो हो गया ऑन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज या एग्जिस्टिंग रियलिटी। तो ऑन्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी के आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हुआ कि स्टडी ऑफ नॉलेज या हाउ टू गेट नॉलेज या हाउ टू सोर्स ऑफ नॉलेज, या किस तरीके से या किस नॉलेज से या क्या सोर्स है, किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने का कौन सा सोर्स है, क्या तरीका है,
किस चीज से हम समझ सकते हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस सारी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करते हैं, या हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जो एपिस्टेमोलॉजी होता है ये एक साइंटिफिक अप्रोच होता है या साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं। दूसरा आता है ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल होता है, या इसको हम जनरलाइजेशन ऑफ नंबर भी बोलते हैं, जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। या हम किसी चीज को हमें प्रेडिक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज हमने प्राप्त किया है, आपने नॉलेज कहीं से प्राप्त किया डजंट मैटर, बट आपने जो प्राप्त किया है किस तरीके की आपने कैसे प्राप्त किया है, कौन सा सोर्स है। जब इस सारी चीज के बारे में जब हम समझते हैं, उसका स्टडी करते हैं, क्यों आया, कैसे आया, क्या सोर्स है, तब ये एपिस्टेमोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम एक्जियोलॉजिकल, जैसे मैंने बात किया ऑन्टोलॉजिकल की, अब मैं एक्जियोलॉजिकल की बात करते हैं। एक्जियोलॉजिकल का मतलब स्टडी ऑफ वैल्यू। स्टडी ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हो, सोसाइटी किसी भी तरीके की सोसाइटी हो सकती है, या ट्राइबल सोसाइटी हो सकती है, किसी धर्म विशेष की सोसाइटी हो सकती है, कोई कल्चर हो सकता है, किसी का कल्चर किसी भी प्रकार का हो सकता है, सोसाइटी किसी भी प्रकार की, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। जब उसकी वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका रूल रेगुलेशन क्या है, इनकी सोसाइटी की वैल्यूज क्या है, जब इस सारी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो होता है एक्जियोलॉजी। रिसर्चर इसमें बहुत ही न्यूट्रल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। रिसर्चर मतलब ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने की कोशिश करता है कि क्या है ऑब्जेक्टिव, रिसर्च जो किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल में सोसाइटी की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसको जब हम उनकी बिलीफ क्या है, उनकी एट्रीब्यूशन क्या है, उनके ट्रेड्स क्या है, जब इस सारी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम वो एक्जियोलॉजी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। हमारे आने वाले वीडियो में आपको सभी वीडियो में सभी सीक्वेंस में ये जो वीडियो डिजाइन किया गया है ये टोटली नेट के रिकॉर्डिंग या पीएचडी एग्जाम के रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीएचडी से संबंधित। अगर कहीं आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं या देंगे या आने वाले भविष्य में आप नेट की तैयारी करेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए वीडियो। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।